नमस्कार सभी श्री राम भक्तगण को। मेरा नाम राजीव कुमार है और आज फिर से मैं श्री राम चरित्रमानस का पाठ आरंभ कर रहा हूँ। आइए मेरे साथ बने रहिए अगले 30 से 40 मिनट और इस परम दिव्य ज्ञान का हम सभी लाभ उठाते हैं। और उससे पहले आप सभी राम भक्तों से आग्रह है कि हमारा यूट्यूब चैनल रामायण टीवी आप सभी सब्सक्राइब करें और लोगों से भी करवाएं सब्सक्राइब। और आइए इस दिव्य ज्ञान का हम सभी लाभ उठाते हैं। इस 13वें एपिसोड में जहां तक मैंने पाठ किया था वहां से आगे आज आरंभ करते हैं। आइए। यह परगटे अथवा द्विज सरापा, नास तोड़ सुनु भानु प्रताप, आन उपाय निधन तब नाहि, जो हरिहर को पही मन माहि। हे प्रताप भानु, सुनो, इस बात के प्रकट करने से अथवा ब्राह्मणों के शाप से तुम्हारा नाश होगा, और किसी उपाय से चाहे ब्रह्मा और शंकर भी मन में क्रोध करे तुम्हारी मृत्यु नहीं हो। सत्यनाथ पद गही नृप भाषा, द्विज गुर कोप कहूं को राखा, राखई गुर जो कोप विधाता, गुरु विरोध नहीं कौन जग त्राता। राजा ने मुनि के चरण पकड़कर कहा, हे स्वामी, सत्य ही है, ब्राह्मण और गुरु के क्रोध से कहिए कौन रक्षा कर सकता है। यदि ब्रह्मा भी क्रोध करे तो गुरु बचा लेते, पर गुस्से विरोध करने पर गुरु से विरोध करने पर जगत में कोई भी बचाने वाला नहीं। जो न चलब हम कहें तुम्हारे, औ नाश नहीं सोच हमारे। एक ही डर डरपत मन मोरा, प्रभु महिदेव श्रापति को। यदि मैं आपके कथन के अनुसार नहीं चलूंगा तो भले ही मेरा नाश हो जाए, मुझे इसकी चिंता नहीं। मेरा मन तो प्रभु केवल मेरा मन तो है प्रभु, केवल एक ही डर से डर रहा है कि ब्राह्मणों का शाप बड़ा भयानक होता है। आइए दोहा है। हो ही विप्र बस कवन विधि, कहूं कृपा करी सौ, तुम तजी दीन दया, निज हितु न देखूं को। वे ब्राह्मण किस प्रकार से वश में हो सकते हैं, कृपा करके वह भी बताई। हे दीन दयालु, आपको छोड़कर और किसी को मैं अपना हितु नहीं देखता। सुनु नृप विविध जगत जग माहि, कष्ट साध्य पुनि हो ही कि नाही। अय्या एक अति सुगम उपाय, तह परंतु एक कठिनाई। तपस्वी ने कहा, हे राजन सुनो, संसार में उपाय तो बहुत है, पर वे कष्ट साध्य है, बड़ी कठिनता से बनने में आता है, और इस पर भी सिद्ध हो या ना हो उनकी सफलता निश्चित नहीं। हाँ, एक उपाय बहुत सहज है, परंतु उसमें भी एक कठिनता। मम अधीन जुगति निरप सोय, मोड़ जाओ तब नगर न। आजू लगे अणु जबते भाव, काहू के गृह ग्राम न का। हे राजा, वह युक्ति तो मेरे हाथ है, पर मेरा जाना तुम्हारे नगर में हो नहीं सकता। जब से पैदा हुआ हूँ तब से आज तक मैं किसी के घर अथवा गांव नहीं गया। जो न जाऊं तब होई अकाज,
बना आई असमंजस आज, सुनही मनीष बोले मृदुवानी, नाथ निगम असनीति बख। परंतु यदि नहीं जाता हूं तो तुम्हारा काम बिगड़ता। आज यह बड़ा असमंजस आ पड़ा है। यह सुनकर राजा कोमल वाणी से बोला, हे नाथ, वेदों में ऐसी नीति कही है कि, क्या कही है नीति वो इस श्लोक में चौपाई में, बड़े स्नेह लघुना पर कर, गिरी निज सिरिन सदा तृण धरे, जलधि अगध अगाध मोली बह फेनु, समझो, संतत धरनी धरत सिर रे। बड़े लोग छोटों पर स्नेह करते हैं, पर्वत अपने सिरों पर सदा तृण घास को धारण किए रहते हैं, अगाध समुद्र अपने मस्तक पर फैन को धारण करता है, और धरती अपने सिर पर सदा धूल को धारण किए रहती है। आइए दोहा है, उससे पहले आप सभी राम भक्तों से आग्रह है, हमारा यूट्यूब चैनल रामायण टीवी को अति शीघ्र सब्सक्राइब करके हमें आशीर्वाद प्रदान करें। आइए, अस कहीं गहे नरेश पद स्वामी, ओम कृपाल, मोहि लागे दुख सहिए प्रभु सज्जन दीन दया। ऐसा कहकर राजा ने मुनि के चरण पकड़ लिए और कहा, हे स्वामी कृपा कीजिए, आप संत हैं, दीन दयालु हैं, अतः हे प्रभु मेरे लिए इतना कष्ट अवश्य सहिए। जान निरपही आपन अधीन, बोला तापस कपट प्रवीण, सत्य कहूं भूपति सुन तो, जग नाहीन दुर्लभ कछु। राजा को अपने अधीन जानकर कपट में प्रवीण तपस्वी बोला, हे राजन सुनो, मैं तुमसे सत्य कहता हूं, जगत में मुझे कुछ भी दुर्लभ नहीं है। आवसी काज में करहूं तोड़ा, मन तन वचन भगत तय मोरा, जोग जुगति जप जोग जुगति तप मंत्र प्रभाव, हालहि तब ही जब करई दुराव। मैं तुम्हारा काम अवश्य करूंगा। क्योंकि तुम मन वाणी और शरीर तीनों से मेरे भक्त हो, पर योग युक्ति तप और मंत्र का प्रभाव तभी फलीभूत होता है जब वे छिप कर किए जाते। जो नरेश में करो रसोई, तुम हूं परसो मोहि जान न को, अन्न सो जोई जोई भोजन करे, सोई सोई तब आयुषु अनुरस अनुसरे। हे नरपति, मैं यदि रसोई बनाऊं और तुम उसे परोसो और मुझे कोई जानने ना पावे, तो उस अन्न को जो जो खाएगा सो सो तुम्हारा आज्ञाकारी बन जाए। पुनि तिनके गिरी जेवई जेव, जो तब बस होई रूप सुनु सो, जाय उपाय रचहु नृपसह एहो, संबत भरी संकल्प करे। यही नहीं, उन भोजन करने वालों के घर भी जो कोई भोजन करेगा, हे राजन सुनो, वह भी तुम्हारे अधीन हो जाएगा। हे राजन जाकर यही उपाय करो,
और वर्ष भर भोजन कराने का संकल्प कर लेना। आइए दोहा। निद नित नूतन द्विज सहस सत बरयो सहित परिवार। मैं तुम्हारे संकल्प लगे तन ही करीब जबना। नित्य नए 1 लाख ब्राह्मण को कुटुंब सहित निमंत्रित करना। मैं तुम्हारे संकल्प के काल अर्थात 1 वर्ष तक प्रतिदिन भोजन बना दिया कर। एही विधि भूप कष्ट अति थोड़े होहिया सकल विप्र बस तोड़े। करही विप्र होम मख सेवा तेहि प्रसंग सजे ही बस देवा। हे राजन, इस प्रकार बहुत ही थोड़े परिश्रम से सब ब्राह्मण तुम्हारे वश में हो जाएंगे। ब्राह्मण हवन यज्ञ और सेवा पूजा करें तो उस प्रसंग संबंध से देवता भी सहज ही वश में हो जाए। और एक तो ही कहूं लखा मैं यही वेश न आवं काव। तुम्हारे उपरोहित कहूं राया हरि आनब मैं करी निज माया। मैं एक और पहचान तुमको बताए देता हूं। मैं इस रूप में कभी ना आऊंगा। हे राजन, मैं अपनी माया से तुम्हारे पुरोहित पुरोहित को हर लाऊं। तपबल ते ही करी अपु समान रखियो यहाँ बरस परवाना। मैं धारी तसुबेशु सुनु राजा सब विधि तोड़े सांवरब काज। संवरब काज तप के बल से उसे अपने समान बनाकर 1 वर्ष तक यहाँ रखूंगा। और हे राजन सुनो, मैं उसका रूप बनाकर सब प्रकार से तुम्हारा काम सिद्ध करूं। गे निशी बहुत शयन अब कीजे मोही मोही भूप भेंट दिन कीजे। मैं तप बल तो ही तुरग समेता पहुंचे सोवत ही निकेता। हे राजन, रात बहुत बीत गई, अब सो जाओ। आज से तीसरे दिन मुझसे तुम्हारी भेंट हो। तप के बल से मैं घोड़े सहित तुमको सोते ही में घर पहुंचा दूंगा। आए दोहा है। मैं आओ सोई वेशु धरी पहचानी लेहू तब मोह। जब एकांत बोलाई सब कथा सुनाओ तो। मैं वही पुरोहित का वेश धर कर आऊंगा। जब एकांत में तुमको बुलाकर सब कथा सुनाऊंगा तब तुम मुझे पहचान ले। शयन किन्हीं नृपाय सुमान आसन जाई बैठ चल ज्ञान। श्रीमती भूप निंद्रा अति आय सो किमि सोव सोच अधिकार। राजा ने आज्ञा मानकर शयन किया और वह कपट ज्ञानी आसन पर जा बैठ। राजा थका था, उसे खूब गहरी नींद आ गई, पर वह कपटी कैसे सोता, उसे तो बहुत चिंता हो रही। काल के तू निशिचर तह आवा जेहि शुकर हुई नृप बुलाव। परम मित्र तापस नृप केरा जानई सो अति कपट घनेरा। उसी समय वहां काल केतु राक्षस आया जिसने सुअर बनकर राजा को भटकाया था।
वह तपस्वी राजा का बड़ा मित्र था और खूब छल प्रपंच जानता। तेही के सतसुत अरुदस भाई, खल अति अजय देव दुखदाय। प्रथम ही भूप समर सब मार, विप्र संत सुर देखी दुखार। उसके 100 पुत्र और 10 भाई थे, जो बड़े ही दुष्ट, किसी से ना जीते जाने वाले और देवताओं को दुख देने वाले थे। ब्राह्मणों, संतों, ब्राह्मणों, संतों और देवताओं को दुखी देखकर राजा ने उन सबको पहले ही युद्ध में मार डाला। तेही खल पछिल बयारू संभार, तापस नृप मिली मंत्र विचार। जेहि रिपु छय सोई रचे नहीं उपाय, भावी वस न जान कछुरा। उस दुष्ट ने पिछला वैर याद करके तपस्वी राजा से मिलकर सलाह विचारी षड्यंत्र किया और जिसका जिस प्रकार शत्रु का नाश हो वही उपाय रचा। भावी वश राजा प्रताप भानु कुछ भी न समझ सका। आइए दोहा है। रिपु तेजसी अकेल अपी, लघु करी गानिया न ताहु। अजहू देत दुख रिवि ससिहि, सिर अवशेषित रा। तेजस्वी शत्रु अकेला भी हो तो भी उसे छोटा नहीं समझना चाहिए। जिसका सिर मात्र बचा था, वह राहु आज तक सूर्य चंद्रमा को दुख देता है। तापस नृप निज साक ही निराय, हर्ष मिले ऊंची भाऊ सुखाए। मित्र ही कहीं सब कथा सुनाए, जातु घान बोला सुख। तपस्वी राजा अपने मित्र को देख प्रसन्न हो उठकर मिला और सुखी हुआ। उसने मित्र को सब कथा सुनाई। तब राक्षस आनंदित होकर बोला, अब साधे रिपु सुनु नरेशा, जो तुम किन्न मोर उपदेशा। परिहरि सोच रहु तुम सोए, बिनु औषधि व्याधि विधि खोए। हे राजन सुनो, जब तूने मेरे कहने के अनुसार इतना काम कर लिया तो अब मैंने शत्रु को काबू में कर ही लिया। समझो, तुम अब चिंता त्याग सो रहो। विधाता ने बिना ही दबा के रोग दूर कर दिया। कुल समेत रिपुमूल बहाई, चौथे दिवस मिलब में आई। तापस नृप बहुत परितोषी, चला महाकपटी अतिरोषी। कुल सहित शत्रु को जल मूर से उखाड़ कर बहाकर आज से चौथे दिन मैं तुमसे आ मिलूंगा। इस प्रकार तपस्वी राजा को खूब दिलासा देकर वह महामायावी और अत्यंत क्रोधी राक्षस चला। भानु प्रताप ही बाज समेता, पहुंचे सी छन माज निकेता। नृपहि नारी पही शयन कराई, हाय गृह बंधे सी बाज। उसने प्रताप भानु राजा को घोड़े सहित क्षण भर में घर पहुंचा। राजा को रानी के पास सुलाकर घोड़े को अच्छी तरह से घोड़साल में बांध। आइए दोहा है। राजा के उपरोहित ही, हरि ले गौ बहोरी। ले राखे गिरी खो, महु माया करीमती भोर। फिर वह राजा के पुरोहित को उठा ले गया
और माया से उसकी बुद्धि को भ्रम में डालकर उसे उसने पहाड़ की खोह में ला रखा। आप बिरिचि पुरोहित रूपा, पढ़ेउ जाइत से जानूपा, जागेउ निरिपन भय बिहान, देख ही भवन अति अचरजुमान। वह आप पुरोहित का रूप बनकर उसकी सुंदर सेज पर जा लेटा। राजा सवेरा होने से पहले ही जागा और अपना घर देखकर उसने बड़ा ही आश्चर्य माना। मुनि महिमा मन महु अनुमान, उठाएगा वही जो ही जान न रहा। कानन गाँव बाजी चरिते, पुर नर नारी न जने कहे। जाने के मन में मुनि की महिमा का अनुमान करके वह धीरे से उठा, जिसमें रानी न जान पा, फिर उसी घोड़े पर चढ़कर वन को चला। नगर के किसी भी स्त्री पुरुष ने नहीं जान। गए जाम जुग भूपति आवत, घर घर उत्सव बाज बधावा। उपरो तही देख जब राजा, चकित बिलोक सूरी सुई काजा। दोपहर बीत जाने पर राजा आया, घर घर उत्सव होने लगे और बधवा बजने लगे। जब राजा ने पुरोहित को देखा, तब वह अपने उसी कार्य का स्मरण करके उसे आश्चर्य से देखने लगा। जुग सम निरपहि गए दिन तीन, कपटी मुनि पद रहमति लीने। समय जानी पुरोहित आवा, निरपहि मते सब कहीं समुझावा। राजा को 3 दिन युग के समान बीते। उसकी बुद्धि कपटी मुनि के चरणों में लगी रही। निश्चित समय जानकर पुरोहित बना हुआ राक्षस आया और राजा के साथ हुई गुप्त सलाह के अनुसार उसने अपने सब विचार से उसे समझाकर कहा। आइए दोहा है। निरपहर से पहचानी गुरु, हड़म बस रहा न चेत। बड़े तुरत सत सहस बर, विप्र कुटुंब समेत। संकेत के अनुसार गुरु को उस रूप में पहचान कर राजा प्रसन्न, भ्रमवश उसे चेत ना रहा, यह तापस मुनि है या काल केतु राक्षस। उसने तुरंत 1 लाख उत्तम ब्राह्मणों को कुटुंब सहित निमंत्रण दे। उपरोहित जेबनार बनाई, छरस चारि विधि जासी श्रुत गाय। माया में ते किन्न रसो, बिंजन बहु गनि सकई न। पुरोहित ने 6 रस और 4 प्रकार के भोजन, जैसा कि वेदों में वर्णन है, बनाए। उसने मायामयी रसोई तैयार की और इतने व्यंजन बनाए जिन्होंने कोई गिन नहीं सकता। विविध विविध मृग्न कर आमिषरांध, तेहि महु विप्र मासु खल सांध। भोजन कहूं सब विप्र बोलाए, पद पखारी सादर बैठ। अनेक प्रकार के पशुओं का मांस पकाया और उसमें उस दुष्ट ने ब्राह्मणों का मांस मिला दिया। सब ब्राह्मणों को भोजन के लिए बुलाया और चरण धोकर आदर सहित बैठाया। परुषण जब ही लाग महिपाल, है आकाश बाने ते ही काल। विप्र वृंद उठी उठी गृह जाओ, हे बड़ी हानि अन्न जानी खाओ। जो ही राजा परोसने लगा, उसी काल काल केतुकृत आकाशवाणी हुई, हे ब्राह्मणों, उठकर अपने घर जाओ। यह अन्न मत खाओ, इसके खाने से बड़ी हानि। भव रसोई भूषुड़ मासु, सब द्विज उठे मणि विश्वासु। भूप विकिल
विकलमति मोहि बुलान, भावी बस न आव मुखबान। रसोई में ब्राह्मणों का मांस बना है। आकाशवाणी का विश्वास मानकर सब ब्राह्मण उठ खड़े हुए। राजा व्याकुल हो गया, परंतु उसकी बुद्धि मोह में भूली हुई थी। होनहार बस उसके मुंह से एक बात भी न निकली। आइए, आगे बढ़ने से पहले आप सभी राम भक्तों से आग्रह है कि कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर। आइए, दोहा है। बोले विप्र सकोप तब नाही, कछु किन्हीं विचार। जाय निशाचर होहु नृप, मूढ़ सहित परिवार। तब ब्राह्मण क्रोध सहित बोल उठे। उन्होंने कुछ भी विचार नहीं किया। अरे मूर्ख राजा, तू जाकर परिवार सहित राक्षस हो। छत्र बंधु तय विप्र बोलाए, खाले लिए सहित समुदाय। ईश्वर राखा धर्म हमारा, जेहि से तय समेत परिवार। रे नीच क्षत्रिय, तूने तो परिवार सहित ब्राह्मणों को बुलाकर उन्हें नष्ट करना चाहा था। ईश्वर ने हमारे धर्म की रक्षा की, अब तू परिवार सहित नष्ट हो। संबत मध्य नाश तब हो, जलदाता न रही कुल कौ। नृप सुनी श्राप विकल अति त्रासा, भौं बहोरी बर गिरा आकाश। 1 वर्ष के भीतर तेरा नाश हो जाए, तेरे कुल में कोई पानी देने वाला तक न रहेगा। साप सुनकर राजा भय के मारे अत्यंत व्याकुल हो गया। फिर सुंदर आकाश बना। विप्रहु श्राप विचार न दीन्हा, नाही अपराध भूप कछु कीन्हा। चकित विप्र सब सुनी न भवानी, भूप गौ जहाँ भोजन खा। हे ब्राह्मण, तुमने विचार कर साप नहीं दिया। राजा ने कुछ भी अपराध नहीं किया। आकाशवाणी सुनकर सब ब्राह्मण चकित हो गए। तब राजा वहां गया जहां भोजन बना था। तहन आसन नहीं विप्र सुआरा, तहन आसन नहीं विप्र सुआरा। फिरौ राव मन सोचा पारा, सब प्रसंग मही सुर न सुनाए। त्रसित परे आवनी अकुलाए। देखा तो वहां ना भोजन था, रसोईया ब्राह्मण ही था। तब राजा मन में अपार चिंता करता हुआ लौटा। उसने ब्राह्मण को सब वृत्तांत सुनाया। बड़ा ही भयभीत और व्याकुल होकर वह पृथ्वी पर गिर पड़ा। आइए, दोहा है। भूपति भावी मिटई नहीं, यद्यपि न दूषण तोर। किए अन्यथा हो ही नाही, विप्र श्रापति को। हे राजन, यदि तुम्हारा दोष नहीं है तो भी होनहार नहीं मिटता। ब्राह्मणों का शाप बहुत ही भयानक होता है। यह किसी तरह भी टल नहीं सकता। अस कहीं सब महिदेव सिधाए, समाचार पुर लोगन पाए। सोच ही दूषण देव ही दे, विरचत हंस काग किए जे। ऐसा कहकर सब ब्राह्मण चले गए। नगरवासियों ने जब यह समाचार पाया तो वे चिंता करने और विधाता को दोष देने लगे। जिसने हंस बनाते बनाते कौवा कर दिया, ऐसे पुण्यात्मा राजा को देवता बनना चाहिए था, सो राक्षस बना दिया। उपरोहित ही भवन पहुंचाए, असुर तापसी व खबीर जना। ते ही खल जहां तहां पत्र उठाए, सजी सजी सैन भूप सब धाय। पुरोहित को उसके घर पहुंचाकर असुर काल के तूने कपटी तपस्वी को खबर दी। उस दुष्ट ने जहां तक तहां पत्र भेजे, जिससे सब वैरी राजा सेना सजाकर चढ़ दब।
घेरहि नगर निशान बजाई, विविध भांति नित होई लड़ाई। जूझे सकल सुभट करि करने, बंधु समेत पड़ेउ नृपधन। और उन्होंने डंका बजाकर नगर को घेर लिया। नित्य प्रति अनेक प्रकार से लड़ाइयां होने लगी। प्रताप भानु ने सब योद्धा सूरवीरों की करनी करके रण में जूझ मरे। राजा भी भाई सहित खेत रहा। सत्य केतु कुल को नहीं बचा, विप्र श्राप किमि हुई आश्चा। रिपु जीति सब निरिप नगर बसाए, निज पुर गावने जय जसु पाए। सत्य केतु के कुल में कोई नहीं बचा, ब्राह्मणों का साप झूठा कैसे हो सकता। शत्रु को जीतकर नगर को फिर से बसाकर सब राजा विजय और यश पाकर अपने अपने नगर को चले। आइए दोहा। भरद्वाज सुनु जाहि, जब होहि विधाता बाम। धूरी मेरु सम जनक, जम ताहि ब्याल समनाम। याज्ञवल्क्य जी कहते हैं, हे भरद्वाज सुनो, विधाता जब जिसके विपरीत होते हैं तब उसके लिए धूल सुमेरु पर्वत के समान भारी और कुचल डालने वाले, पिता यम के समान काल रूप और रस्सी सांप के समान काट खाने वाले हो जाते। काल पाई मुनि सुनु सोई राजा, भव निशाचर सहित समाजा। 10 सिर ताहि 20 भुजंडा, रावण नाम वीर बरिबंडा। हे मुनि सुनो, समय पाकर वही राजा परिवार सहित रावण नाम का राक्षस हुआ। उसके 10 सिर और 20 भुजाएं थी और वह बड़ा ही प्रचंड शूरवीर था। भूप अनुज अरिमर्दन नामा, हंसो कुंभकर्ण बल धामा। सचिव जो रहा धर्म रुचि जासु, भाव विमात्र बंधु लघुतासु। अरिमर्दन नाम का जो छोटा राजा छोटा भाई था, वह बल का धाम कुंभकर्ण हुआ। उसका जो मंत्री था जिसका नाम धर्म रुचि था, वह रावण का सौतेला छोटा भाई हुआ। नाम विभीषण जेहि जग जाना, विष्णु भगत विज्ञान निधाना। रहे जो सूत सेवक नृप केरे, भय निशाचर घोर घने। उसका नाम विभीषण था, जिसे सारा जगत जानता है। वह विष्णु भक्त और ज्ञान विज्ञान का भंडार था। और जो राजा के पुत्र और सेवक थे वे सभी बड़े भयानक राक्षस। आइए आप सभी राम भक्तों से आग्रह है, कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और भजन का आनंद लीजिए और अन्य भक्तों के साथ शेयर कीजिए और लाइक जरूर कीजिए। और एक विशेष आग्रह है आप सभी से कि अगर आप स्वेच्छा से दान पुण्य करना चाहते हैं तो उसका माध्यम अभी नीचे बताया गया है, जहां से आप दान पुण्य कर सकते हैं। ये हमारा यूपीआई आईडी है, जीपे नंबर है, बैंक अकाउंट दिया हुआ है। यहाँ पे आप स्वेच्छा से दान कर सकते हैं। और जो दान की गई राशि का जो है विशाल गुरुकुल बनवाने में दी जाएगी। अभी हम लोग दान की राशि का कोई प्रमाण पत्र जारी नहीं कर रहे हैं। और जो भी दान राशि 10 लाख से अधिक की होगी उसकी रिकॉर्ड गुरुकुल के पास होगी सदा के लिए। और दान की गई राशि का कोई टैक्स सर्टिफिकेट हम लोग अभी नहीं दे रहे, ये आगे समय के अनुसार दिया जाए। अभी आप स्वेच्छा से दान कर सकते हैं। आइए वापिस आते हैं पाठ पे। आइए अगला है, काम रूप खल जिनस अनेका, कुटिल भयंकर विगत विवेका। कृपा रहित हिंसक सब पापी, बरनी न जाहि विश्व परिताप। वे सब अनेकों जाति के मनमना रूप धारण करने वाले दुष्ट, कुटिल, भयंकर
विवेक रहित, निर्दयी, हिंसक, पापी और संसार भर को दुख देने वाले, उनका वर्णन नहीं हो सकता। आइए दोहा है। उपजे जदपि पुल सत्य कुल, पावन अमल अनूप, तदपि महिषुर श्राप बस भय सकल अगुन। यदि वे पुलत्स्य ऋषि के पवित्र, निर्मल और अनुपम कुल में उत्पन्न हुए, तथापि ब्राह्मणों की शाप के कारण वे सब पाप रूप। किन्न विविध तप तीनू भाई, परम उग्र नाही बरनी सो जाए। गौ निकट तप देख विधाता, मगहू बड़ प्रसन्न मैं ताता। तीनों भाइयों ने अनेकों प्रकार की बड़ी ही कठिन तपस्या की, जिसका वर्णन नहीं हो सकता। उनका उग्र तप देखकर ब्रह्मा जी उनके पास गए और बोले, हे तात, मैं प्रसन्न हूँ, वर मांगो। करी विनती पद गही 10 सीसा, बोले वचन सुनहु जगदीशा। हम काहू के मरही न मारे, बानर मनुज जाति दुई बार। रावण ने विनय करके और चरण पकड़कर कहा, हे जगदीश्वर, सुनिए, वानर और मनुष्य इन दो जातियों को छोड़कर हम और किसी के मरे न मरे, यह वर दीजिए। एवमस्तु, तुम बर तप किन्हा, मैं ब्रह्मा मिली ते ही बड़ दिन्हा। कुनी प्रभु कुंभकर्ण पहि गाँव, तेहि बिलो की मन विस्मय भाव। शिव जी कहते हैं कि मैंने और ब्रह्मा ने मिलकर उसे वर दिया, ऐसा ही हो। तुमने बड़ा तप किया है। फिर ब्रह्मा जी कुंभकर्ण के पास गए, उसे देखकर उनके मन में बड़ा आश्चर्य। जेहि यही खल नित करब आड़ा, वही सब उजारी संसार। शारद प्रेरित तासुमति फेर, मगेशी निदमास सटके। ये जो यह दुष्ट नित्य आहार करेगा, सारा संसार ही उजाड़ हो जाएगा। ऐसा विचार कर ब्रह्मा जी ने सरस्वती जी को प्रेरणा करके उसकी बुद्धि फेर दी, जिससे उसने 6 महीने की नींद मांगी। आइए दोहा है। गए विभीषण पास पुनि, कहूं पुत्र वर मांग। तो ही मांगे वो भगवंत पद, कमल अमल अनुराग। फिर ब्रह्मा जी विभीषण के पास गए और बोले, हे पुत्र, वर मांगो। उसने भगवान के चरण कमलों में निर्मल, निष्काम और अनन्य प्रेम मांगा। तिन्ही दे बड़ ब्रह्म सिधाय, हर्षित ते अपने गृह आए। मैं तनुजा मंदोदरी नाम, परम सुंदरी नारी लालम। उनको वर देकर ब्रह्मा जी चले गए और वे तीनों भाई हर्षित होकर अपने घर लौट आए। मैं दानव की मंदोदरी नाम की कन्या परम सुंदरी और स्त्रियों में शिरोमणि। सोई मैं दिन रावण ही आन, वही जातु धान पति जान। हर्षित भव नारी भली पाई, उन्हीं दो बंधु ब्याहे सी जाए। मैंने उसे लाकर रावण को दिया। उसने जान लिया कि यह राक्षसों का राजा होगा। अच्छी स्त्री पाकर रावण प्रसन्न हुआ और फिर उसने जाकर दोनों भाइयों का विवाह कर। गिरि त्रिकूट एक सिंधु मझारी, विविध विधि निर्मित दुर्गम अति भारी। सोई मैं दानव बहुरी समारा, कनक रचित मणि भवन। समुद्र के बीच में त्रिकूट नामक पर्वत पर ब्रह्मा का बनाया हुआ एक बड़ा भारी किला था। महान मायावी और निपुण कारीगर मैं दानव ने उसको फिर से सजा दिया। उसमें मणियों से जड़े हुए सोने के अनगिनत महल।
भोगावती जैसी अहिकुल बासा, अमरावती जैसी शक्र निवास, तिन्हते अधिक अरम्य अति बंका, जग विख्यात नाम ते ही लंका। जैसे नागकुल के रहने की पाताल लोक में भोगावती पुरी है, और इंद्र के रहने की स्वर्ग लोक में अमरावती पुरी है, उनसे भी अधिक सुंदर और बांका वह दुर्ग था। जगत में उसका नाम लंका सिद्ध हुआ। दोहा है, खाई सिंधु गंभीर अति, चारहु दिशि फिरी आब, कनक कोच मणि खचित दृढ़, वर्णे न जाय। उसने चारों ओर से समुद्र की अत्यंत गहरी खाई घेरे हो, उस दुर्ग के मणियों से जड़ा हुआ सोने का मजबूत परकोटा है, जिसकी कारीगरी का वर्णन नहीं किया जा सकता। हरि प्रेरित जेहि कल्प, जोई जातु धान पति हुए, शूर प्रतापी अतुल बल दल समेत बस स्वर। भगवान की प्रेरणा से कल्पों में जो राक्षस का राजा रावण होता है, वही शूर प्रतापी अतुलित बलवान अपनी सेना सहित उस पुरी में वसता। रहे तहां निशाचर भट भारे, ते सब सुर सुरनह समर संहार। अब तह रहिए शक्र के पड़े, रक्षक कोटि जक्षपति कोड़े। पहले वहां बड़े बड़े योद्धा राक्षस रहते थे, देवताओं ने उन सबको युद्ध में मार डाला। अब इंद्र की प्रेरणा से वहां कुबेर के 1 करोड़ रक्षक यक्ष लोग रहते। 10 मुख कतहु खबीर असिपाई, सेना साजीगढ़ घेर सजाए, देखी विकट भट बड़ी कटकाई, जछ जीव ले गए पराए। रावण को कहीं ऐसी खबर मिली, तब उसने सेना सजाकर किले को जा घेरा। उस बड़े विकट योद्धा और उसकी बड़ी सेना को देखकर यक्ष अपने प्राण लेकर भागे। फिरी सब नगर दशानन देखा, गांव सोच सुख भाव विशेषा, सुंदर सहज अगम अनुमान, किन्न तह रावण राजधानी। तब रावण ने घूम फिर कर सारा नगर देखा, उसकी स्थान संबंधी चिंता मिट गई और उसे बहुत ही सुख हुआ। उस पुरी को स्वाभाविक ही सुंदर और बाहर वालों के लिए दुर्गम अनुमान करके रावण ने वहां अपनी राजधानी कायम। जेहि जस जोग बाटे गिरिदिन नहीं, सुखी सकल रजनी चढ़ किन। एक बार कुबेर पर धावा, पुष्पक जान जीत ले ही आवा। योग्यता के अनुसार घड़ों को बांटकर रावण ने सब राक्षसों को सुखी किया। एक बार वह कुबेर पर चढ़ दौड़ा और उससे पुष्पक विमान जीत कर ले आया। आइए दोहा। कौतुक कहीं कलेश पुनि, लिन्हे सी जाए उठाई, मनहु तौल निज बाहुबल, चला बर सुख पाए। फिर उसने जाकर एक बार खिलवाड़ी में कैलाश पर्वत को उठा लिया और मानो अपने भुजाओं का बल तौलकर बहुत सुख पाकर वहां से चला आया। सुख संपत्ति सुत सेन सहाय, जय प्रताप बल बुद्धि बढ़ाए। नित नूतन सब बाढ़त जाय, जिमी प्रतिलाभ लोभ अधिकार। सुख संपत्ति पुत्र सेना सहायक जय प्रताप बल बुद्धि और बड़ाई, ये सब उसके नित्य नए वैसे ही बढ़ते जाते थे जैसे प्रत्येक लाभ पर लोभ बढ़ता है। अति बल
कुंभकर्ण अस भ्राता, जेहि कहूँ नहीं प्रतिभट जग जाता। करई पान सुबैब सटमासा, जगत होय तिहु पुरुत्रासा। अत्यंत बलवान कुंभकर्ण सा उसका भाई था, जिसके जोड़ा का योद्धा जगत में पैदा ही नहीं। वह मदिरा पीकर 6 महीने सोया करता, उसके जगते ही तीनों लोकों में तहलका मच जाता था। जो दिन प्रति आहार कर सोए, विश्व भेगी सब चौपट होए। समर धीर नहीं जाई बखाना, तेहि सह अमित बीरबलवा। यदि वह प्रतिदिन भोजन करता, तब तो संपूर्ण विश्व शीघ्र ही चौपट खाली हो जाता। रणधीर ऐसा था कि जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता। लंका में उसके ऐसे असंख्य बलवान वीर थे। बारिद नाद जेठ सुतासु, भट महु प्रथम लीक जग जासु। जो ही न होई रन सन्मुख हो कोई, सुरपुर नीत ही प्रावन। मेघनाद रावण का बड़ा लड़का था, जिसका जगत के योद्धाओं में पहला नंबर था। रण में कोई भी उसका सामना नहीं कर सकता था। स्वर्ग में तो उसके भय से नित्य भगदड़ मची रहती थी। आइए अगला दोहा है। उससे पहले आप सभी राम भक्तों से आग्रह है, कृपया हमारा YouTube चैनल रामायण टीवी सब्सक्राइब कर लें, और अगर आप फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, लिंक्डइन पे देख रहे हैं तो वहां फॉलो कर। आइए अगला दोहा का पाठ करते हैं। कुमुख अकंपन कुली शरद, धूमकेतु अतिकाय। एक एक जग जीती सक ऐसे सुभट निकाय। इनके अतिरिक्त दुर्मुख, अकंपन, वज्रदंत, धूमकेतु और अतिकाय आदि ऐसे अनेक योद्धा थे, जो अकेले ही सारे जगत को जीत सकते थे। काम रूप जान ही सब माया, सपने हूँ जिनके धर्म न दाया। 10 मुख बैठे सभा एक बारा, देखें अमितापन परिवार। सभी राक्षस मनमना रूप बना सकते थे और असुरी माया जानते थे। उनके दया धर्म स्वप्न में भी नहीं था। एक बार सभा में बैठे हुए रावण ने अपने अगिनत परिवार को देखा। सूत समूह जन परिजन नाथ, गने को पार निशाचर जाति। सैन बिलो की सहज अभिमान, बोला बचन क्रोध मदरा सान। पुत्र पौत्र कुटुंबी और सेवक ढेर के ढेर थे। सारे राक्षसों की जातियों को तो गिन ही कौन सकता। अपनी सेना को देखकर स्वभाव से ही अभिमानी रावण क्रोध और गर्व में सने हुई वाणी बोला। क्या बोला, अगले चौपाई से क्लियर होगा, समझिए। सुनहु सकल रजनीचर जुत्था, हमरे बैरी विबुध बरुथा। ते सन्मुख नहीं करही लड़ाई, देखी सबल रिपु जाहि पड़ा। हे समस्त राक्षसों के दलों, सुनो, देवतागण हमारे शत्रु हैं। वे सामने आकर युद्ध नहीं करते, बलवान शत्रु को देखकर भाग जाते हैं। तेन कर मरण एक विधि होई, कहूँ बुझाई सुनहु अब सोई। दुई भोजन मक होम श्राद्ध, सबके जाई करहूं तुम बात। उनका मरना एक ही उपाय से हो सकता है, मैं समझाकर कहता हूं, अब उसे सुनो। उनके बल को बढ़ाने वाले
ब्राह्मण भोजन, यज्ञ, हवन और श्रद्धा, इन सब में जाकर तुम बाधा डाल। आइए दोहा। क्षुधा छीन बलहीन सो, सहज ही मिलही आए, तब मरे हाउ की छाड़ी हाउ भली भांति अपनाए। भूख से दुर्बल और बलहीन होकर देवता सहज ही में आ मिले, तब उनको मैं मार डालूंगा अथवा भली भांति अपने अधीन करके सर्वथा पराधीन करके छोड़ दूंगा। मेघनाद कहूं पुनि हकराव, दिन ही सीख बलु बैरु बढ़ाव, जो सुर समर धीर बलवाना, जिनके लड़िबे कर अभिमान। फिर उसने मेघनाद को बुलवाया, सिखा पढ़ाकर उसके बल और देवताओं के प्रति बैर भाव को उत्तेजना दी। फिर कहा, हे पुत्र, जो देवता रण में धीर और बलवान है और जिन्हें लड़ने का अभिमान है, तिन्ही जीती रन अनेशु बांध, उठी सूत पितु अनुशासन कांध, यही विधि सब ही आज्ञा दीन, आपुन चलयं गदा कर ले, उन्हें युद्ध में जीत कर बांध लाना। बेटे ने उठकर पिता की आज्ञा को शिरोधार्य किया। इसी तरह उसने सबको आज्ञा दी और आप भी हाथ में गदा लेकर चल। चलत दशानन डोलती आवने, गर्जत गर्भ स्त्री वही सुर रवनि, रावण आवत सुने सकोहा, देवन तक मेरु गिरी खोहा। रावण के चलने से पृथ्वी डगमगाने लगी और उसकी गर्जना से देव रमणियों के गर्भ हिलने लगे, गर्भ गिरने लगे। रावण को क्रोध सहित आते हुए सुनकर देवताओं ने सुमेरु पर्वत की गुफाएं ताकी, भागकर सुमेरु की गुफाओं का आश्रय लिया। दिक्पालन के लोक सुहाए, सुने सकल दशानन पाए, पुनि पुनि सिंहनाद करि भारी, दे देव तन गाड़ी पचाए। दिक्पालों के सारे सुंदर लोगों को रावण ने सुना पाया। वह बार बार भारी सिंह गर्जना करके देवताओं को ललकार ललकार कर गालियां देता। रन मद मत फिरई जग धावा, प्रति भट खोजत कतहू न पावा, रवि शशि पवन वरुण धनधार, अग्नि काल जम सब अधिकार। रन के मद में मत वाला होकर वह अपनी जोड़ी का योद्धा खोजता हुआ जगत भर में दौड़ता फिरा, परंतु उसे ऐसा योद्धा कहीं नहीं मिला। सूर्य, चंद्रमा, वायु, वरुण, कुबेर, अग्नि, काल और यम आदि सब अधिकारी, किन्नर सिद्ध मनुज सुर नागा, हठी सब ही के पंथ ही लागा। ब्रह्म सृष्टि जहाँ लगी तनु धारे, 10 मुख बस बढ़ती नरना। किन्नर, सिद्ध, मनुष्य, देवता और नाग सभी के पीछे वह हठ पूर्वक पड़ गया। किसी को भी उसने शांति पूर्वक नहीं बैठने दिया। ब्रह्मा जी की सृष्टि में जहां तक शरीर धारी स्त्री पुरुष थे, सभी रावण के अधीन हो गए। आयुष करही सकल भयभीता, न वही आई नित चरण बिन। डर के मारे सभी उसकी आज्ञा का पालन करते थे और नित्य आकर नम्रता पूर्वक उसके चरणों में सिर नवाते थे। आइए दोहा। भुजबल विश्व बस करे, राखे सिकौन सुतंत्र, मंडलिक मणि रावण राज, करई निज मंत्र। उसने भुजाओं के बल से सारे विश्व को वश में कर लिया, किसी को स्वतंत्र नहीं रहने दिया। इस प्रकार मंडलिक राजाओं का शिरोमणि सर्वभौ सम्राट
रावण अपने इच्छा अनुसार राज्य करने लगा। देव जच गंधर्व नर किन्नर नाग कुमारे, अजीति बरी निज बाहुबल बहु सुंदर वरना। देवता, यक्ष, गंधर्व, मनुष्य, किन्नर और नागों की कन्याओं तथा बहुत सी अन्य सुंदरी और उत्तम स्त्रियों को उसने अपने भुजाओं के बल से जीतकर ब्याह। इंद्रजीत सन जो कछ कहो कहे, सौ सब जनु पहिलहि करि रहे हो। प्रथम ही जिन कहूँ आयुषु दिन, तिन्न कर चरित सुनहु जो किन। मेघनाद से उसने जो कुछ कहा उसने मेघनाद ने मानो पहले से ही कर रखा, अर्थात रावण के कहने भर की देरी थी। उसने आज्ञा पालन में तनिक भी देर नहीं की। जिनको रावण ने मेघनाद से पहले ही आज्ञा दे रखी थी, उन्होंने जो करतूत की उनको सुनो। देखत भीम रूप सब पापी, निशिचर निकर देव परितापे। करही उपद्रव असुर निकाय, नाना रूप इधर ही करी माया। सब राक्षसों के समूह देखने में बड़े भयानक, पापी और देवताओं को दुख देने वाले वे असुरों के समूह उपद्रव करते थे और माया से अनेकों प्रकार के रूप धरते थे। जो ही विधि होई धर्म निर्मूला, सो सब करही वेद प्रतिकूला। जेही देश देनुज द्विज पाव, नगर गांव कुरियाग लगवा। जिस प्रकार धर्म की जड़ कटे, वे वही सब वेद विरुद्ध काम करते थे। जिस जिस स्थान में वे गौ और ब्राह्मण को पाते थे, उसी नगर गांव और पूर्वे में आग लगा। शुभ आचरण कतहु न होय, देव विप्र गुरुमान न को। नाही हरि भक्ति यज्ञ तप ज्ञान, सपनेहु सुनहि न वेद पुराण। उनके डर से कहीं भी शुभ आचरण, ब्राह्मण भोज, यज्ञ, श्राद्ध आदि नहीं होते थे। देवता, ब्राह्मण और गुरु को कोई नहीं मानता था। न हरि भक्ति थी, न यज्ञ, न तप और न ज्ञान था। वेद और पुराण तो स्वप्न में भी सुनने को नहीं मिलते थे। आइए छंद है। जप जोग विराग तप मख भागा, श्रवण सुनई दस शीसा। अपुन आपनु उठि दबई रहे, न पावई धरि सब घलई सिखिसा। अस भ्रष्ट आचरा भा, संसार धर्म सुनीन काना। तेहि बहु विधि त्रसाई देश, निकसाई जे कह वेद। जप, योग, वैराग्य, तप तथा यज्ञ में देवताओं के भाग पाने की बात रावण कहीं कहीं कानों से सुन पाता था, तो उसी समय स्वयं उठ दौड़ता, कुछ भी रहने नहीं पाता। वह सबको पकड़कर विध्वंस कर डालता। संसार में ऐसा भ्रष्ट आचरण फैल गया कि धर्म तो कानों में भी सुनने में नहीं आता। जो कोई वेद पुराण कहता, उसको बहुत तरह से त्रास देता और देश से निकाल देता। 100 वर्ण न जाय अनीति, घोर निशाचर ज्यों करे। हिंसा पर अति प्रीत तिन्न के, पाप ही कावनी। राक्षस लोग जो घोर अत्याचार करते थे, उसका वर्णन नहीं किया जा सकता। हिंसा पर ही जिनकी प्रीति है, उनके पापों का क्या ठिकाना। आइए मास परायण छठा विषय। बढ़े खल बल चोहू जुआरा, जे लंपट पर धन पर दारा। माँ नहीं मातु पिता नहीं देवा, साधु न सन करवाही सेवा। पराये धन
और पराई स्त्री पर मन चलाने वाले दुष्ट, चोर और जुआरी बहुत बढ़ गए। लोग माता पिता और देवताओं को नहीं मानते थे और साधुओं की सेवा करना तो दूर रहा, उल्टे उनसे सेवा करवाते थे। जिनके ये आचरण भावाने ते जनेहु निशिचर सब प्राण, अतिशय देखी धर्म के गलाने, परम सबित धड़ा कुलाने। श्री शिव जी कहते हैं कि हे भवानी, जिनके ऐसे आचरण हैं उन सब प्राणियों को राक्षस ही समझना। इस प्रकार धर्म के प्रति लोगों की अतिशय ग्लानि और ऊंची अनास्था देखकर पृथ्वी अत्यंत भयभीत व व्याकुल हो। गिरी सरी सिंधु भार नहीं, जस मोहि गढ़वा एक परद्रोह, सकल धर्म देखै विपरीता, कहीं न सकै रावण भय। वह सोचने लगी कि पर्वतों, नदियों और समुद्र का बोझ मुझे इतना भारी नहीं जान पड़ता जितना भारी मुझे एक परद्रोही, दूसरों का अनिष्ट करने वाला लगता है। पृथ्वी सारे धर्मों को विपरीत देख रही, पर रावण भयभीत हुए वह कुछ बोल नहीं सकता। धेनु रूप धरि हृदय विचार, गई तह जहाँ सुर मुनि झारे, निज संताप सुनियै सा, रोई काहू ते कछु काज न। अंत में हृदय में सोच विचार कर गौ का रूप धारण कर धरती वहां गई जहां सब देवता और मुनि छिपे थे। पृथ्वी ने रोकर उनको अपना दुख सुनाया, पर किसी से कुछ काम नहीं बना। आइए छंद है। सुर मुनि गंधर्व मिली, करी सर्वागे विरंची के लोका, सगन गोतनु धारी भूमि विचारे, परम विकल भय शोका। ब्रह्म सब जाना मन अनुमाना, मोड़ कछु न बसाए, जा करिते दासी सो अविनाशी हमरे तोड़ सहाय। तब देवता, मुनि और गंधर्व सब मिलकर ब्रह्म जी के लोग सत्यलोक को गए। भय और शोक से अत्यंत व्याकुल बेचारी पृथ्वी भी गौ का शरीर धारण किए हुए उनके साथ। ब्रह्मा जी सब जान गए। उन्होंने मन में अनुमान किया, इसमें मेरा कुछ भी बस नहीं चलने का। तब उन्होंने पृथ्वी से कहा कि जिसकी तू दासी है वही अविनाशी हमारा और तुम्हारा दोनों का सहायक। सोहा धारणी धड़ी मन धीर का, विरंची हरिपद सुमरी, जानत जन की पीर प्रभो, भंजहि दरुण विपति। ब्रह्मा जी ने कहा, हे धरती, मन में धीरज धारण करके श्री हरि के चरणों का स्मरण। प्रभु अपने दासों की पीड़ा को जानते हैं, ये तुम्हारी कठिन विपत्ति नाश करे, विपत्ति का नाश करे। बैठे सुर सब करही विचार, कहीं पाई प्रभु करी पुकार, पूर्व बैकुंठ जान कह कोई, कौ कह पयानिधि बस सो। तब देवता बैठकर विचार करने लगे कि प्रभु को कहाँ पावे, ताकि उनके सामने पुकार फरियाद। कोई वैकुंठपुरी जाने को कहता था और कोई कहता था कि वही प्रभु क्षीर समुद्र में निवास करते हैं। जाके हृदय भगित जासी प्रीति, प्रभु ता प्रगट सदा ते ही रीति, ते ही समाज गिरजा में रहो, अवसर पाई बचन एक कहे। जिसके हृदय में जैसी भक्ति और प्रीति होती है प्रभु वहां उसके लिए सदा उसी रीति से प्रकट होते। हे पार्वती, उस समाज में मैं भी था,
अवसर पाकर मैंने एक बात कहे, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रगट वही मैं जाना। देश काल दिशि विदिशि हूँ माही, कहूँ सो कहाँ जाऊं जहाँ प्रभु नाही। मैं तो यह जानता हूँ कि भगवान सब जगह समान रूप से व्यापक है। प्रेम से वे प्रकट हो जाते हैं। देश काल दिशा विदिशा में बताओ, ऐसी जगह कहाँ है जहाँ प्रभु ना हो। अग जग में सब रहित विराग, प्रेम ते प्रभु प्रगट जिमि आग। मूल वचन सबके मन माना, साधु साधु करे ब्रह्म। वे चराचर में व्यक्त होते हुए ही सबसे रहित है और विरक्त है, उनकी कहीं आसक्ति नहीं। वे प्रेम से प्रकट होते हैं जैसे अग्नि। अग्नि अवरक्त रूप से सर्वथा व्यक्त है, परंतु जहां जिसके लिए अड़मनी अरिनी मंथनादि साधन किए जाते हैं, वहां वह प्रकट होते हैं। इसी प्रकार सर्वत्र व्यक्त भगवान भी प्रेम से प्रकट होते हैं। मेरी बात सबको प्रिय लगी, ब्रह्मा जी ने साधु साधु कहकर बड़ाई की। आइए दोहा है, उससे पहले आप सभी श्री राम भक्तों से आग्रह है, कृपया हमारा चैनल यूट्यूब रामायण टीवी सब्सक्राइब कीजिए। सुनी विरंची मन हर्ष तन पुलकी नयन बहनेर, आसुति करत जोरी कर सावधान मत। मेरी बात सुनकर ब्रह्मा जी ने मन में बड़ा जी के मन में बड़ा हर्ष हुआ। उसका तन पुलकित हो गया और नेत्र से प्रेम के आंसू बहने। तब वे धीर बुद्धि ब्रह्मा जी सावधान होकर हाथ जोड़कर स्तुति करने। छंद है, जय 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 सुरनायक जन, सुखदायक प्रण प्रण प्रणत पाल भगवंता। गौ द्विज हितकारी जय, असुरी सिंधु सुता प्रिय कांता। पालन सुर धरनी अद्भुत, करनी मरम न जनाए कोई। जे सहज कृपाल दीन दयाला, करो अनुग्रह सो। हे देवताओं के स्वामी, सेवकों को सुख देने वाले, शरणगत की रक्षा करने वाले भगवान, आपकी जय हो, जय हो। हे गौ ब्राह्मणों का हित करने वाले, असुरों का विनाश करने वाले, समुद्र की कन्या श्री लक्ष्मी जी के प्रिय स्वामी, आपकी जय हो। हे देवता और पृथ्वी का पालन करने वाले, आपकी लीला अद्भुत है, उसका भेद कोई नहीं जानता। ऐसे जो स्वभाव से ही कृपालु और दीन दयालु हैं, वे ही हम पर कृपा करें। जय 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 अविनाशी सब, घटवासी व्यापक परमानंदा। अविगत गोतिंत चरित पुनितम, माया रहित मुकुंदा। जे ही लागी विरागी अति अनुरागी, विगत मोहि मोह मुनि बिरंदा। निसी बार ध्यावहि गुण गान, गावहि जयति सचिनंदा। हे अविनाशी, सबके हृदय में निवास करने वाले अंतर्यामी, सर्व व्यापक परम आनंद स्वरूप, अज्ञेय इंद्रियों से परे पवित्र चरित्र, माया से रहित मुकुंद, मोक्षदाता, आपकी जय हो, जय हो। इस लोक और परलोक में के सब भोगों से विरक्त तथा मोह से सर्वथा छूटे हुए ज्ञानी मुनि वृंद भी अत्यंत अनुरागी प्रेमी बनकर जिनका रात दिन ध्यान करते हैं और जिनके गुणों के समूह का गान करते हैं, उन सचिदानंद की जय हो। जे ही सृष्टि उपाय त्रिविध, बनाई संग सहाय न दूजा। सो करूं अघाड़ी चिंता हमारे, जानई भक्ति न पूजा। जो भव भय भंजन मुनि, मन रंजन गंजन विपित बरु था। मन बच क्रम वाणी चारी, सयानी शरण सकल सुर जुटा। जिन्होंने बिना किसी दूसरे के संगी अथवा सहायक के अकेले ही या स्वयं अपने को त्रिगुण रूप
ब्रह्मा विष्णु शिव रूप बनाकर अथवा बिना किसी उपदान कारण के अर्थात स्वयं ही सृष्टि का अभिन्न मित्तोपादन कारण बनकर तीन प्रकार की सृष्टि उत्पन्न की। वे पापों का नाश करने वाले भगवान हमारी सुधि लें। हम ना भक्ति जानते हैं ना पूजा। जो संसार के जन्म मृत्यु के भय का नाश करने वाले, मुनियों के मन को आनंद देने वाले और विपत्तियों के समूह को नष्ट करने वाले, हम सब देवताओं के समूह मन वचन और कर्म से चतुराई करने की बान छोड़कर उन भगवान की शरण आए। शारद श्रुति शेषा ऋषय अशेषा जा कहूं को नहीं जाना। जेहि दिन प्यारे वेद पुकारे दरवंश श्री भगवान। भव भारती मंदर सब विधि सुंदर गुण मंदिर शंख पूजा। मुनि सिद्ध सकल सुर परम भाई तुर नमत नाथ पद कंचा। सरस्वती वेद शेष जी और संपूर्ण ऋषि कोई भी जिनको नहीं जानता, जिन्हें दीन प्रिय हैं, ऐसा वेद पुकार कर कहते हैं, वे ही श्री भगवान हम पर दया करें। हे संसार रूपी समुद्र के मंथनों के लिए मंद्राचल रूप सब प्रकार से सुंदर गुणों के धाम और सुखों की राशि नाथ, आपके चरण कमलों में मैं मुनि सिद्ध और सारे देवता भय से अत्यंत व्याकुल होकर नमस्कार करते हैं। आइए दोहा है। जानी सभय सुर भूमि सुन वचन समेत स्नेह। गगन गिरा गंभीर भय हरनी शोक संदेह। देवता और पृथ्वी को भयभीत जानकर उनसे उनके स्नेह युक्त वचन सुनकर शोक और संदेह को हरने वाली गंभीर आकाशवाणी। जानी डर पहु मुनि सिद्ध सुरेशा। तुम ही लागी धरयू नर बेसा। अंश सन्ह सहित मनुज अवतारा लेहू दिनकर वंश उदार। हे मुनि सिद्ध और देवताओं के स्वामियों, डरो मत। तुम्हारे लिए मैं मनुष्य का रूप धारण करूंगा और उदार पवित्र सूर्य वंश में अंशों सहित मनुष्य का अवतार लूंगा। कश्यप अदिति महातप किन्हा। तीनू कहूं मैं पूरब बर दिन्हा। ते दशरथ कौशल्या रूपा कौशलपुरी प्रगट नर भूपा। कश्यप और आदिति ने बड़ा भारी तप किया था, मैं पहले ही उनको वर दे चुका हूं। वे ही दशरथ और कौशल्या के रूप में मनुष्यों के राजा होकर श्री अयोध्यापुरी में प्रकट हुए हैं। तिन्न के गृह अब तरी हूं जाऊं। रघुकुल तिलक सो चरई भाई। नारद वचन सत्य सब करे हूं। परम शक्ति समेत अब तड़े। उन्हीं के घर जाकर मैं रघुकुल में श्रेष्ठ चार भाइयों के रूप में अवतार लूंगा। नारद के सब वचन मैं सत्य करूंगा और अपनी पराशक्ति के सहित अवतार लूंगा। हरिऊ सकल भूमि गर्व आई। निर्भय हो देव समुदाय। गगन ब्रह्मवाणी सुनी काना। तुरंत फेरे सुर हृदय जुरा। मैं पृथ्वी का सब भार हर लूंगा। हे देव वृंद तुम निर्भय हो जाओ। काश में ब्रह्म भगवान की वाणी को कान से सुनकर देवता तुरंत लौट गए। उनका हृदय शीतल हुआ। तब ब्रह्म धरणी समुझावा। अभय भय भरोस जीवावा। तब ब्रह्मा जी ने पृथ्वी को समझाया, वह भी निर्भय हुई और उसके जी में भरोसा यानी कि ढरास आ गया। श्री राम भक्तों से आग्रह, कृपया हमारा चैनल को सब्सक्राइब करें और आज का पाठ का विराम हम यहीं पे करते हैं। आगे का जो 15वां एपिसोड, आज का एपिसोड 14वां था, आगे का जो एपिसोड होगा वो 15वां होगा। आगे हम यहाँ से पाठ आरंभ करेंगे अगले दिन। आइए मिलते हैं अगले एपिसोड में।
15वें एपिसोड में। तब तक के लिए जय श्री राम, जय श्री राम।